15 मिनट्स घर तक का रास्ता था, उसमें मेरे को 2 आवर्स लगे क्योंकि स्कूल में वॉमिट पे वॉमिट वॉमिट पे वॉमिट कर रही थी। इवन जो हमारी स्कूल बस थी उसमें ऐसे कभी इस सीट पे जा रही कभी इस सीट पे जा रही, लिटरली अपने जो पैर थे वो दीवार पे ऐसे मारती थी कि नहीं फिर से नहीं हो रहा है, लाइक लिटरली आई डोंट वांट टू लिव क्योंकि वो इतना ज्यादा था। तुम्हारी 25 हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे राइट? हाँ 6 साल में। हो जाएगा हो जाएगा, बट फिर भी मेरे को थोड़ा ट्रस्ट कम था कि हो जाएगा, ट्रस्ट क्यों कम था? क्योंकि ग्रीन कलर के आप को ग्लास ले रहे हो, वो पी रहे हो, मतलब शॉर्ट्स ले रहे हो ऐसे बालों की आयुर्वेदिक के बारे में सब यही सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंडियनाइज चीजें, हाँ। बट ये बहुत डिफरेंट था। उससे पहले मेरे को किसी पेनिस पेशेंट से ही नहीं मिली, कभी नहीं। आपको 1 साल पूरा देना पड़ता है, उसके बाद तो सब बेस्ट हो जाता है, मतलब लिटरली अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। तो लाइफ में क्या उखाड़ा है मुझे, वो पेनिट्रेटिव सर्वाइवर, लिटरली एनीथिंग फॉर पड़ा कि उन्होंने ये लाइफ दी है मेरे को। आई एम रियली सॉरी कि मैं मेरा आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, बट वन डे आई टेल माई सो। हेलो, आई एम देवांगी। मैं पढ़ा की टीम से हूँ और थैंक यू फॉर गिविंग अ टाइम टुडे। फॉर टुडेज इंटरव्यू आई एम गोइंग टू कॉल यू अनन्या, क्योंकि आपने बोला है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट मतलब वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। Okay, so first of all, I'm really sorry कि I can't reveal my identity. I because my parents told me that please do not reveal your identity. Uh, because of the society. Society आपको सिंपैथी देती है जब आपको पेनिस होता है, या कोई भी बीमारी होती है, तो वो वाली चीज है। और जब आपके शादी वाला होता है तो सब मतलब कि लोग एक दूसरे से पूछते हैं तो पता है इसको तो कुछ बीमारी थी, इसको तो कुछ बीमारी थी। तो वो ये कि सबको एकदम परफेक्ट इंसान चाहिए होता है, तो शायद इसलिए वो मेरे आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि एवरीवन शुड टॉक अबाउट इट, क्योंकि मतलब कि मेरी गलती नहीं थी कि मेरे को पेनिस हुआ। प्लस लाइक पेनिस कुछ नहीं, अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। और थोड़ा सा इफ यू कुड शेयर अबाउट योर सेल्फ, तुम आज क्या करती हो, कहाँ से आती हो, तुम्हारे घर पे कौन कौन है, थोड़ा सा हमें बताओ। okay, so I have two elder sister and one younger brother. I'm from Rajasthan. So after pancreatitis, like मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि 12th खत्म हो जाएगा, कॉलेज बस ठीक है। बट यस, पेनक्रियाटाइटिस आपको बल्कि ज्यादा एम्बिशियस बना दे। सो नाउ राइट नाउ आई एम वर्किंग एंड आई एम अर्निंग एंड यस, जैसे आपने बोला ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को पहुंचना बात, क्योंकि 50% ऑफ ऑडियंस को तो यही नहीं पता कि पेनिस में कुछ है, और उनको है कोई बीमारी तो उसका नाम पेनिस है। तो आई थिंक ये यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे को मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को आफ्टर 6 years ऑफ पेनिस पता चला कि पड़ाव भी कुछ ऐसा है कि कुछ ट्रीटमेंट दे रहा है ये वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भी इससे कर रहे हैं। प्लस जैसा अभी आपने बोला कि उन पेरेंट्स को होता है कि उनके बच्चे नहीं कर, मतलब कि उनको कोई बीमारी है कुछ है, लाइक पेरेंट्स शुड बी सपोर्टिव। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, और ये मतलब ये है कि हमने कुछ गलत नहीं किया था। लाइक मैं 12 साल की थी, मैंने ना कभी कोई स्मोकिंग एल्कोहल कभी कुछ नहीं किया, तो वो कभी भी हो सकता है। तो लाइक मेरे को लगता है इसको सपोर्ट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब मेरे को स्टमक पेन हुआ तो वही जो घर का होता है कि यार स्टमक पेन है, सही हो जाएगा। एंड आई रिमेम्बर कि उस दिन संडे था, तो हम लोग मतलब ऐसे ही कि कुछ बाहर का खा रहे थे, लेकिन मैंने कहा पहली बार मैंने कहा नहीं 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 खाती हूँ, मतलब मेरे को स्टमक पेन है। नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई विद माई फेवरेट लंच, एंड क्या था लंच में? लंच आफ्टर फर्स्ट डे आई वाज लाइक कि मेरे को फिर से स्टमक पेन हो रहा है। एंड और मैं ऐसी थी कि मेरे को जो जैसे हर बच्चा होता है कि स्कूल में छुट्टी बहुत पसंद होती है, तो मैं थी कि चलो चलो पेन हो रहा है, घर पे फोन करते हैं कि छुट्टी। लेकिन मतलब मैं आई रिमेम्बर एवरीथिंग कि मेरे को उस घर तक जाने में कोई 2 घंटे, लाइक मेरा सिर्फ 15 मिनट्स घर तक का रास्ता था, उसमें मेरे को 2 आवर्स लगे, क्योंकि मैं स्कूल में वॉमिट पे वॉमिट कर रही थी। इवन जो रास्ता था वो भी मैं ना, मतलब बस में जो हमारी स्कूल बस थी उसमें ऐसे कभी इस सीट पे जा रही हूँ कभी इस सीट पे जा रही हूँ, मतलब
बहुत मुश्किल था, मतलब इतना ज्यादा पेन मेरे को जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। हॉस्पिटल मैंने कभी देखा ही नहीं था कि कभी मेरे को, लाइक मैं आई वॉज दैट किड जिसको कभी फीवर नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और मेरे को बोला कि घर पे पहुंच के बोला कि शाम को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, और मेरे को ड्रिप लगाया उन्होंने। और मतलब मैं, मतलब कि जब मैं उठी तो मेरी शिट, मैं हॉस्पिटल में हूँ। फिर उन्होंने मेरे, लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, सो दे सेड, डॉक्टर सेड कि आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ेगा। और अल्ट्रासाउंड वहां नहीं था, तो हम लोग दूसरी सिटी गए अल्ट्रासाउंड के लिए। एंड देन दे सेड कि कुछ पेनक्रियाज से रिलेटेड कुछ भी है, तो हम लोग 5 डेज के लिए एक हॉस्पिटल में थे। एंड उस हॉस्पिटल में बल्कि मेरा जो हेल्थ था वो और बुरा हो गया, मेरा पेनक्रियास और बुरा हो गया। इवन दे सेड कि लाइक वो बचेगी ही नहीं, लाइक बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो कि मतलब सेव हो जाए। बट वही मेरे एवरी पेरेंट की उन्होंने हार नहीं मानी, और वो मेरे को दिल्ली लेकर आए। और दे नेवर टोल्ड मी उस टाइम कि तुम्हें दिल्ली लेके जा रही, वो थे कि शाम को घर लेके जा रही, क्योंकि मैं थी, क्योंकि 5 डेज ना आपको कुछ पानी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जब मेरे को पानी का प्यास लगता था तो दे वर लाइक जस्ट दे उन्होंने बस कॉटन को वेट करके फिर मेरे को ऐसे लिप्स पे लगाते थे। एंड उन्होंने कुछ पाइप भी मतलब like मेरे स्टमक में डाल रखा था फ्रॉम नोज। सो उन्होंने बोला कि 5 डेज, ये सब 12 साल की उम्र में होता ये 12 साल की उम्र में हो रहा है, उसी उन्हीं 5 डेज में सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने बोला कि अब नहीं, और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। और फिर उन्होंने, फिर दिल्ली में जाके मतलब मेरा अराउंड 1 मंथ तक मैं एडमिट रही, उन्होंने आईसीयू में रखा, सब कुछ किया। बट बस कुछ नहीं था, मैं बस लेटी हुई हूँ और कुछ नहीं है। वो मेरे को खाना भी दे रहे, मतलब कुछ मुझे मुझे भी नहीं पता था कि मैं इम्प्रूव हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ। हमेशा थोड़ा थोड़ा स्टमक पेन था, लेकिन फिर उन्होंने शायद मेडिसिन दे दे के मेरा स्टमक पेन सही किया। फिर मैं घर आई, फिर मैं घर आती आफ्टर 3 डेज मेरे को वापस पेन हुआ, वापस हम उसी हॉस्पिटल गए। देन फिर मैं वापस घर आई, मतलब ये प्रोसीजर 2-3 बार चला। उसके बाद मेरे को पता चला हैदराबाद एक ट्रीटमेंट। सो हैदराबाद मेरा लाइक हैदराबाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। फॉर 6 years आई हैव टेकन ट्रीटमेंट फ्रॉम हैदराबाद, और कुछ नहीं हुआ। 3 मंथ्स में मेरे को अटैक्स आते थे, अराउंड 25 अटैक्स मेरे को आए हैं लाइक इन 6 years। एंड वो अटैक ऐसे होते थे लाइक every attack I was like कि I don't want to live, like literally I don't want to live, क्योंकि वो इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। एंड ओके, फिर आफ्टर 12 आई वाज मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। यू डोंट हैव इट्स वो भी लिया क्या वो नहीं दोबारा होने वाला you're stronger you've been pain-free for a long time now have water मेरा 6 years तक हैदराबाद चला, और उसमें ये था कि इवन आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो ऐसा नहीं था ना कि हर अटैक में आप जा सकते हो हैदराबाद, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई हैव टेकन अ ट्रीटमेंट फ्रॉम हिसार ऑल्सो। सो जब जब अटैक आता था वो बस वही कि आपको मेडिसिन दे रहे हैं, और बस ठीक है थोड़े दिन आप 3 मंथ सर्वाइव कर रहे हो, ये वाला चीज हो रहा था बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। और मतलब आई वॉज फूडी, बट फिर मेरा खाना का ठीक है, मेरा क्रेविंग्स मेरा कम हो गया था। बट कई कई बार मेरे को एंगर आ जाता था कि यार नहीं, आज तो मैं मतलब खाऊंगी खाऊंगी, और वो बस खाते ही मेरा नेक्स्ट डे अटैक हो जाता था ऐसा। और इवन इस पे ये भी होता है कि आपको स्ट्रेस भी कम लेना होता है, मतलब कि मेरे घर वाले ऐसे किसी बोर्ड्स के टाइप की नहीं, कोई बात कितने भी मार्क्स आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं, बस स्ट्रेस नहीं लेना है। सो जब मेरा 12th खत्म हुआ तो मैंने बोला कि मेरे को बाहर पढ़ना है, एक उधर एक अपॉर्चुनिटीज नहीं था। इवन मतलब मेरे सिस्टर्स भी थे कि जो हॉस्टल से पढ़े, तो आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू हॉस्टल की अच्छा स्टडीज के लिए। बट ठीक है 12th तक जैसा हुआ हुआ। देन आई सेड कि आई वांट टू गो टू दिल्ली। सो दे वर लाइक कि बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं नहीं, उधर अटैक आ गया तो क्या होगा। और वही हुआ सी। आई वांटेड टू डू एक्चुअल साइंस, सो उसमें फिर मेरे को पता चला थोड़ा कि मतलब ऐसा कुछ स्ट्रेस वाला चीज था। सो मेरे को अटैक आ गया फिर से, लाइक मैं गई उसके 3 days, आफ्टर 3 days अटैक आ गया। मुझे लगा कि शायद मेरा लाइफ खत्म, कि क्या मेरे को नहीं भेजेंगे, क्योंकि घर वालों ने ही बोला तो तुम जाओगे अटैक आ जाएगा, और अटैक आ गया। और फिर उसके बाद आई हैड अ फ्रेंड जो स्कूल में थे मेरे साथ, और उसने मेरे को बताया, ही सर्च अबाउट इट अबाउट पेनक्रियाटाइटिस, एंड ही टोल्ड मी
like there is an institution Padav or something. I was like कि हैदराबाद मेरे पेरेंट्स इतना दूर जा रहे हैं, मेरे में हिम्मत नहीं है उनको और परेशान करने की कि मैं आपको देहरादून बोल, तो मैंने कभी उस बात पे कभी गौर नहीं किया था. और फिर देन ही टॉक टू माय सिस्टर डायरेक्टली एंड देन शी सेड कि यार तुमने बताया क्यों नहीं बताने. और उसी दिन हम लोगों ने सर्च किया पड़ाव के बारे में. दीदी मैं आई वॉज इन हॉस्पिटल और वो शी वॉज सर्चिंग अबाउट इट एंड ठीक है फिर हमने डिसीजन लिया कि एंड माई सिस्टर सेड दिस इज योर लास्ट अटैक शामा, आई एम श्योर दिस इज योर लास्ट अटैक. एंड इट वॉज माई लास्ट अटैक. उसके बाद मेरे को कभी पेन नहीं हुआ क्योंकि आफ्टर 1 month हमने पड़ाव में लाइक स्टार्ट किया ट्रीटमेंट. And Why did your sister say that with so much conviction? he called many people like who has taken treatment from Pada. So I don't know why she was saying with so much of assurity कि नहीं आएगा अब अटैक आएगा. But मेरे को सच बताऊं ऑनेस्टली मेरे को भरोसा नहीं था. मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ये क्योर हो जाएगा. As I told you कि मेरे को कभी फीवर कुछ भी नहीं हुआ. लाइक डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने तो ये बोला कि अल्कोहल और इवन मतलब रीजन नहीं निकाल हमें मिला ही नहीं कि क्यों पेनक्रियाटिस मेरे को हुआ. मतलब हमें नहीं समझ आया. लेकिन आफ्टर मतलब कि जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ या मतलब यूट्यूब से ये वीडियोस देखती हूँ तो कुछ समझ आ रही है कि शायद मैम बहुत बार बताते हैं कि स्लीपिंग स्केड्यूल ये चीज तो शायद हो सकता है. एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे था मेरी क्लासेस का. और मेरे को पता है ये रीजन क्या था उसका अटैक का. मेरे को स्ट्रेस हुआ था एक दिन पहले. किस बात का? कि मैंने जो क्लास ली थी वो सिर्फ सैटरडे संडे की. एंड मेरा कॉलेज उन्होंने बोला था कि शामा यू शुड फोकस ऑन दिस स्टडी ओनली कि एक्चुअल साइंस पे ही तुम्हें फोकस करना है. तो आई वाज जस्ट क्राइंग कि यार तुमने तो मेरा मैं ऐसे बोल रही थी कि आपने मेरा कॉलेज लाइफ खत्म कर दिया. मैं तो पढ़ती ही रह जाऊंगी जिंदगी भर. मेरे को तो कॉलेज जाना है, मेरे को तो कॉलेज जाना है. सो मैं इस बात पे रो रही थी कि मैं तो सिर्फ पढ़ती ही रह जाऊंगी. और फिर इस बात पे मेरे को स्ट्रेस हो गया मतलब कि नहीं मेरे को अच्छी लाइफ जीनी है, मैं पढ़ाई के अलावा भी कुछ करना है. तो वही मैं सुबह उठी और मेरा फर्स्ट डे था क्लास का. मेरे को अटैक आ गया था. और फिर हम लोग दिल्ली में थे और हमें जल्दी ही 4 आवर्स हमें ट्रैवल करना पड़ा हॉस्पिटल, जिससे मेरा मतलब ट्रीटमेंट चलता रहता था. क्योंकि वही मैंने आपको बताया हैदराबाद जाना इतना इजी नहीं था तो हमारा और कहीं चल रहा था. तो हम गए 4 घंटे ट्रैवल करके और ट्रैवल करना 4 आवर्स विद पेनक्रियाटाइटिस का पेन. इवन मैंने जो स्टोरी वीडियो देखी वो एकदम सही बोलते हैं कि किडनी स्टोन वाला पेन ये कुछ नहीं है उसके सामने. मतलब मैं लिटरली अपने जो पैर थे वो दीवार पे ऐसे मारती थी कि नहीं फिर से नहीं हो रहा है. और इवन पेनक्रियाटाइटिस में ये होता है ना कि आपका पेन मतलब बैक पेन प्लस स्टमक पेन दोनों एक साथ होता है. तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक बार आपका चल थोड़ा बेटर हो रहा है लेकिन फिर आपका बैक पेन हो रहा है. तो बहुत मुश्किल है. मतलब उसको मैं पता नहीं किससे इक्वल करूं, मेरे को नहीं समझ आ रहा. बट बहुत पेन मतलब इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. मतलब आप ये सोचते कि इससे बेटर है कि आप मर जाओ. लिटरली आप सच में सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि नहीं हो पाएगा. तो वाला चीज है कि बहुत ज्यादा पेन. तो लास्ट वाला अटैक भी ऐसा ही था. और इवन की लाइक आफ्टर 3 days मेरा बर्थडे था और लाइक मैंने उनको बोला था कि प्लीज आप मेरे को, और डॉक्टर को बोला था मेरा पेन था थोड़ा था तो मैंने बोला प्लीज आप मेरे को छुट्टी दे दो, मैं बर्थडे के दिन नहीं कर पाऊंगी हॉस्पिटल में. तो ऐसा था. लेकिन ऐसा कि मेरे सिस्टर ने बोला अब नहीं होगा वो नहीं हुआ. मेरे को भी यही लगा था कि आयुर्वेदिक जाए तो वही आपको ऐसे जड़ी बूटी पीस के देंगे ये मतलब बहुत ज्यादा मिथ है ये वाली चीज. और इवन जो लोग भी मतलब वो विश्वास ही नहीं करते कि तुम्हारा इसमें मतलब इधर नहीं हो पाया कि इस हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ तो कहाँ आयुर्वेदिक में तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा. सो और मेरा मैं थोड़ा पॉजिटिव हमेशा से रही थी कि लाइक आई बिलोंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली. ठीक है. तो कभी भी किसका बर्थडे केक होता था ना तो फिर मैं बोलती थी अरे नेक्स्ट ईयर मैं खाऊंगी 100. मैं हर बर्थडे में ही बोलती थी. तो मेरे घर वाले से कि यार कितना इसको ऐसे है. मतलब अब वो बोलते हैं कि हम हमेशा सोचते थे कि यार कितना इसको ये कि सही हो जाएगी. और हमें तो कभी नहीं था. मतलब मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं थी कि कभी सही हो पाएगी. पेरेंट्स नहीं थे क्योंकि वही ना इंटरनेट पे कुछ नहीं है. बिल्कुल. आप इतने बड़े हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कर रहे हो. आप इवन जितने भी अगर आप पूछोगे ना उसमें 80% लोग से आते हैं हैदराबाद से. सब लोग मतलब मेरे जो पड़ाव वाले सेशन में जो अराउंड 20 पीपल थे अराउंड उसमें 18 लोग
तो बोले क्यों वो वहाँ पर स्पेशलिटी है कोई? हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो वो आपको नागेश्वर मतलब कि हॉस्पिटल ही सजेस्ट करेगी। तो मेरे को भी मेरे एक रिलेटिव ने बोला था हैदराबाद बेस्ट है, और सब लोग मतलब बहुत लोग इधर से आते हैं। तो अगर वही नहीं हुआ तो यहाँ तो क्या, ये तो सुना भी नहीं है ये। और आयुर्वेदिक की तो वैसे भी वही एक है कि यार मतलब वही कि नहीं हो पाएगा वो वाला चीज। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए भी, और अभी भी लोग इस बोलते हैं कि आयुर्वेदिक से हो गया मतलब सही। तो बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत ऐसा रहता है, बट हाँ बट तुम्हें पड़ा का आयुर्वेद एकदम टिपिकल आयुर्वेद जैसे लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरे को टिपिकल आयुर्वेदिक जो सुना होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं था। कि नॉर्मल है कि आपको मेडिसिन लेनी है, और वो आपको बल्कि हैबिचुअल बना रहे हैं कि आपको टाइप पे खाना खाना चाहिए या इतना क्वांटिटी खाना चाहिए, और जो शायद सबके लिए है। ये नॉर्मल पर्सन के लिए भी एक टाइम पे खाना खाओ, अपना स्लीपिंग शेड्यूल। तो आपको 21 डेज में बस आपको हैबिचुअल बना रहे और एक दवाई दे रहे, उसके अलावा कुछ नहीं है। मतलब कि वो जो बना रखा है ना कि आपको ये करना है, मतलब ग्रीन ग्रीन दवाई होगी ऐसा वैसा कि पत्तों में पीस के दे तो वो वाला चीज नहीं है ऑब्वियसली। आयुर्वेदिक के बारे में सब यही सोचते हैं कि बहुत ज्यादा इंडियनाइज चीजें, हाँ। बट ये बहुत डिफरेंट था इधर। मेरे को लग रहा है कि मतलब दवाई तो ऑब्वियसली विदाउट मेडिसिन आप नहीं सही हो सकते हो, लेकिन उनका मेन फोकस ये होता है कि आप वो हो जाओ कि अ, अच्छे से रहने लग जाओ, अपना लिविंग मतलब कि लाइफ स्टाइल सुधारो। मेन इनका फोकस ही है आफ्टर ट्रीटमेंट ऑल्सो कि आपको यही फॉलो करना है, और वही मतलब कि सबको मैंने बोला जैसे वही सबको फॉलो करना चाहिए। तो लाइक मेरे को यही डिफरेंस लगा कि अगर आप एलोपैथी से करते हैं एग्जाम्पल, तो उधर वो लाइफ स्टाइल नहीं, उधर आपको सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं कि मेडिसिन, और वो मेडिसिन तो कुछ काम की नहीं है, बस थोड़ी देर आपका पेन सही हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं वैद्य शिखा जी से मिला, कभी मैं वैद्य वाली थी जिसे मिली ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल शिखा मैम इज सो ब्यूटीफुल मतलब कि वो हमारे कमेंट्स में भी आते रहते हैं तो शी इज लिटरली वो, मैं बोलती हूँ ना फॉर मी शी इज अ गॉडेस। लेकिन वो मतलब होता है ना कि एकदम प्योर फॉर्म वो वाला चीज है। और शिखा मैम को फर्स्ट, और शिखा मैम इज सो काम। तो मैं लाइक मेरा क्या था कि एक्सपीरियंस 6 इयर्स में पेंटाइटिस में जो जो डॉक्टर्स मिले थे, वो आपको 5 और लाइक जो हैदराबाद मेरा ट्रीटमेंट चला था उसमें वो सिर्फ 3 मिनट्स देते थे। 3 मिनट्स मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ, मतलब वो 2 मिनट से ज्यादा मेरे खुद से बात भी नहीं करते थे। वो ऐसे बोलते थे हाँ अगली बार आप आओगे 6 मंथ्स में, आ जाना आपको सही हो जाएगा। यही लाइक 6 इयर्स से मैं सेम लाइन सुन रही थी, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं। और शिवा मैम ने जो मेरे को 1 घंटा मतलब प्रॉपर दिया, मतलब कि समझी बात को, सब कुछ किया, तो वो बहुत डिफरेंट था। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ नहीं कि एक डॉक्टर इतना टाइम दे रहा है। और देहरादून हम मिले थे फर्स्ट टाइम, और लाइक वो शी वॉज जस्ट ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड ओनली, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी। तो हाँ हो जाएगा सही, और स्माइलिंग ऐसे ऐसे कि हो जाएगा हो जाएगा। इंटरनेट वगैरह सब कुछ था कि ये नहीं क्योरेबल है वो वाला चीज। बट हाँ लोगों से बात की तो थोड़ा समझ आया। और इवन एक्चुअली उस टाइम मैंने बात की थी, मेरी सिस्टर ने बात की थी सबसे, तो मेरे को वो नहीं था, मुझे था कि यार ठीक है। बट हाँ कि थोड़ा थोड़ा आगे वक्त टाइम जब मतलब 4-5 मंथ तक कोई अटैक नहीं आया, जब समझ में आया कि नहीं शायद तो और हो रही, उसके बाद मेरा बहुत मतलब कि अब तो मेरे को ऐसा था कि सबको आपको बताना चाहिए, मतलब कि मतलब कि हाँ कि अब इतना ट्रस्ट हो चुका है कि हर चीज क्योरेबल है वैसे, अगर आप देखें तो। और मुझे ऐसा लगता है हर चीज को आपको बहुत पॉजिटिवली लेना पड़ता है कि आप सही हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अंदर ही हार, मतलब मेरे को एक्चुअली मेरा नंबर शायद के टेस्टिमोनियल में था, तो इसलिए मेरे को बहुत कॉल्स आते थे। तो उससे भी वो समझ आता था कि पहली बात तो पेरेंट्स इतने परेशान रहते हैं, मतलब वो होता है, मेरे पेरेंट्स भी थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा टेंशन थी। लेकिन है ना जो सफर कर रहा है उसका बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं कई बार पेशेंट से ही डायरेक्टली मैंने बात की है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ बहुत सही हो जाएगा हो जाएगा। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे मेरे वाले टाइम में भी ऐसे थे कि वो नहीं जो इंस्ट्रक्शंस मिले को फॉलो नहीं करे। जैसे आपको ये होता है कि आपको टमाटर नहीं खा सकते हो आप, ऐसा होता है, बंद होता है 1 साल के लिए, तो वो खा रहे हैं। अब वो उसपे वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। तो वो वाली चीज है कि आपको 1 साल थोड़ा देना पड़ता है, उसके बाद तो सब बेस्ट हो जाता है। मतलब लिटरली अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। जब मैं पढ़ाने गई पहली बार, उससे पहले मैं कभी किसी पेशेंट से ही नहीं मिली थी, कभी नहीं। लाइक इन 6 इयर्स में कभी किसी से नहीं मिली। और उधर जाके मेरे को और एक और चीज था कि मैं हम लाइक पेंडिलाइटिस में ये होता है कि सबका वेट
डिक्रीज होता है। और मेरा मेरा था कि मेरा बढ़ता था, पता नहीं क्यों। और वो सोचे थे, जब मैं फर्स्ट टाइम उधर गई तो उन्होंने मेरी सिस्टर को सोचा कि शायद शी इज पेशेंट, नॉट हर। शी वाज थिन। हाँ राइट। और मैं मोटी थी तो फिर मुझे नहीं सोचा, लेकिन फिर बात करी अच्छा। और इवन मैंने अभी मतलब अभी भी कुछ पेशेंट से बात की थी, तो वो ऐसा होती है कि हमारा भी डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन अब आफ्टर ट्रीटमेंट उनका बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, तो जब मैंने उन लोगों से बात की, पेशेंट से, तो जब मैं फर्स्ट टाइम बात करी कि अच्छा मतलब कि, और इवन एक लड़की थी जो 3 साल की थी जिसको पेनक्लेराइटिस था। जब मेरे को समझ आया कि लाइक सच में कोई रीजन नहीं है, कभी भी पेनक्लेराइटिस हो सकता है। मतलब अ, मतलब हिस्ट्री ना हो, जब भी अगर 3 साल के बच्चे को हो सकता है, उसको भी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये नहीं है। तो रिलेटेबल सभी सेम हॉस्पिटल से आ रहे हैं ऑलमोस्ट। और मतलब मेरे वाले टाइम ये था कि कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, बहुत डिफरेंट 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 जगह से है, और सब लोग सेम हालत है। और सब, अगर वो 21 डेज ये थे, सब लोग अपनी जर्नी ही बता रहे हैं, सब लोग अपनी जर्नी बता रहे हैं इवन। और मेरे पेशेंट से मतलब आगे भी कुछ लोगों से आप रहते हो, कनेक्टेड रहते हो आफ्टर मतलब 21 डेज, अगर आप साथ रहते हो तो रहते हो कनेक्टेड। तो जब मेरे को पता चला, अगर इसके मतलब 1 साल जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब मैंने पूरा अपना पूरा डेडिकेशन के साथ उसको दिया, तो मैं सही हो गई। बट वही लोग मतलब कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो नहीं हो सकते हैं। बट वो 1 साल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 साल के बाद आप फिर भी लीनियंट हो सकते हो। ऑनेस्टली मैं बहुत लीनियंट थी वो अभी। मैं जैसे चाय कॉफी नहीं अलाउड है तो वो मैं नहीं लेती हूँ। बट अभी मेरे को सुना, मैंने बोला कि तुम सच में डेडिकेटेड पेशेंट हो कि अभी तक तुमने नहीं लिया, तो वो अलग चीज है कि 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप वही कि सबकी स्टोरी सुनते हो, और बहुत ज्यादा इवन जो वीडियोस आ रही है, मैंने वीडियोस में देखा, तो मैं सच बताऊं तो भूल चुकी थी ऐसा कुछ है, ऐसा ये वीडियोस देखते तो सब कुछ वापस वही चीजें याद आती है। और बहुत ज्यादा ऐसे प्राउड फील होता है कि मैं एवरी डे आई लाइक, मैं लोगों के साथ रहती हूँ, ऑफिस में भी, जो भी, बट आई फील डिफरेंट। और एवरी डे आई मतलब कुछ चीजें बुरी नहीं होती रहती है, बट बोल ऐसा होता है कि मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो तुमने कभी नहीं किया होगा। और वो मैं चाहती भी हूँ तुम करो, बट वो आपको बहुत डिफरेंट बनाता है। और स्ट्रॉन्ग बने। बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बहुत। मतलब मेरे को ऐसा तो वो नहीं होता कि तुमने लाइफ में क्या उखाड़ा है, मेरे जैसे वो पेनक्लेराइटिस सर्वाइवर भाई, ठीक है। और उसके बाद भी मैं कुछ कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ माई लाइफ। और किसी के भी लाइफ का कुछ नहीं पता होता है, लेकिन लाइक हैप्पीनेस इज इम्पोर्टेंट। हैप्पीनेस, अगर आप खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आपको घर जिधर भी हो, आप वो बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। सेकेंड ये था कि मेरे को तो लाइफ में कुछ करना है, मतलब कि अगर मैं नहीं करूंगी, सिर्फ ये 1 साल नहीं दूंगी, फिर मैं ट्रस्ट स्टार्ट करूंगी। मतलब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था इसको ट्रस्ट करने के अलावा कि यार यही शायद है। तो सबसे पहले आपको डेडिकेशन, मतलब कि एक गोल बनाना जरूरी है कि यार ये तो करना है लाइफ में। मतलब मेरे को था ऑनेस्टली, मेरे को ये था कि मेरे को बाहर जाना है, मेरे को नहीं रहता। मतलब मेरे को ऐसा रहा, क्योंकि मेरे घर में सब बाहर जा रहे थे और मैं ऐसी नहीं, मतलब मेरे को था कि मेरे को भी जाना है। तो सबसे पहले गोल आप एक्सेप्ट करो कि यार जाना है। प्लस मतलब क्रेविंग्स को आपको कंट्रोल करना होता है। मतलब मेरे को 6 साल से था, तो मेरी क्रेविंग्स वैसे चली गई थी। और पराठा खाना जो आप लाइक था, वो इतना मुश्किल नहीं था। आप ऑनेस्टली सब कुछ खा सकते हो, बस थोड़ा सा मतलब ऑल्टरनेटिव्स है हर चीज के। और जो 8 बजे उठना या 10 बजे सो जाना, ये वैसे भी बहुत अच्छा है। और मैं घर पे थी, घर पे तो वैसे भी हो जाता है, अब बाहर रहते तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही मतलब आज भी मैं ऑनेस्टली मैं 15,000 स्टेप्स हर दिन करती हूँ, ट्राई करती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। मतलब डेडिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। पढ़ाओ तो थोड़ा मुश्किल है। मतलब मैंने बहुत सारे पेशेंट से सुना कि इन्होंने ये खा लिया, इन्होंने ये खा लिया। मतलब मेरे कुछ लोगों से, मतलब कोई मेरे से कनेक्टेड भी रह जाते टेस्टिमोनियल के टाइम में, तो वो कह रहे यार मैंने ये खा लिया, तो नहीं खाना। मतलब अगर आपको लाइफ अच्छी चाहिए तो नहीं खाना। मतलब आपको सबसे पहले जरूरी है ट्रस्ट। सबसे जरूरी फर्स्ट थिंग है कि आपको इस ट्रीटमेंट में ट्रस्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप डेडिकेट हो पाओगे। तो पेस्ट्री खा सकती हो लिटरली, मैंने कभी नहीं सोचा आफ्टर 6-7 ईयर्स में पेस्ट्री खा रही हूँ, वो वाला चीज था। तो आप सब कुछ खा सकते हो, लेकिन लिमिट होना चाहिए, होना चाहिए। और आज भी यही डर है ऑनेस्टली, पता है मैं सही हो चुकी हूँ, लेकिन मान लो कि अगर मैं कुछ ज्यादा खा लूं, ये खा लूं, कुछ ऐसा हो जाए। अगर कॉफी मैम बोल रही है नहीं पीनी, अगर मैं पी लूं, मतलब एक्चुअली कॉफी चाय में ये होता है ना कि आपको
आदत हो जाती है, वो वाली चीज है। तो उसको बनाना मैं चाहती ताकि कभी पेन में मेन जो स्टेप वाली चीज है वो है पेन हो जाएगा, तुमने ये खाया तो पेन हो जाएगा, और पेन इतना रहा कि आप अपने फर्ज खत्म कर रहे हो, बस वही कि आपने खाया और फिर खत्म। मतलब ट्रीटमेंट बीच में ही रुक गया, फिर से वो 1 साल वापस स्टार्ट होगा, और आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप वापस इसको 1 साल। हाँ बिल्कुल, यस एग्जैक्टली। आई नो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट, बट ये वर्थ है। मतलब मैंने जिन लोगों से बात की है, तो कुछ लोगों का होता है कि नहीं हो पा रहा, अफोर्ड नहीं पा रहा, लेकिन मैंने हर बार ये बोला है कि गिव इट अ चांस। मतलब कि वो लाइफ चेंज, मतलब पड़ाव इज अ टेम्पल, मतलब सच का टेम्पल है कि जिधर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जो आप मांग रहे हो कि यार मेरा पेनक्रियाटाइटिस सही हो जाए, वो सच में हो जाएगा। और आपको जो डॉक्टर बता रहे हैं, इवन परामर्श से ये अच्छा ये था कि आप हर दिन वेट कर रहे हो कि आप क्या खा रहे हो, और आपको हर दिन रिप्लाई आ रहा है कि यार आप गलत खा रहे हो या आप ज्यादा खा रहे हो। मतलब हर चीज का मतलब पड़ाव में मेरे को सबसे ये लगा कि आपको 1 साल तक आप कंटिन्यू हर दिन डॉक्टर के टच में हो, कुछ भी हो आपको मतलब कि पता चल रहा है। और और पड़ाव इज नॉट फॉर ओनली पेट, मतलब कि पड़ाव इज नॉट हेल्पिंग ओनली पेंक्रियाटाइटिस पेशेंट, जो उनके साथ घर वाले भी है वो भी सही हो रहे हैं। लाइक पड़ाव इज सच में पड़ाव कि यार अगला पड़ाव वाली चीज है कि मेरा तो नेक्स्ट लाइफ मतलब रिवर्स ही हो गई थी। मतलब आज जो मैं कर रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा कि मैं कभी कभी सोचती हूँ यार 5 साल में मतलब कि आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब मैंने क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने सिर्फ कॉलेजिंग नहीं किया है, मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया है, मैंने ड्रामा सीखा है, मैंने बहुत कुछ किया है। और कई कई बार क्या होता है इंसान को कभी कुछ नहीं होता, फिर भी वो बस 3 साल 5 साल में बस बंक कर रहे हैं अपनी क्लासेस। मैं ठीक है, मैं इतना करके भी इतना कर लिया, तो पढ़ा तो मतलब मेरे लिए तो एक नेक्स्ट लाइफ उन्होंने दिया है। तो बहुत कुछ है, मतलब अगर मेरे को कुछ भी करना पड़े ना पढ़ाव के लिए, तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि पेशेंट्स बोलते हैं कि आपके पास टाइम से, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे को कभी भी कॉल सकते हो, मतलब एनीथिंग फॉर पढ़ाओ, लिटरली एनीथिंग फॉर पढ़ाओ, कि उन्होंने ये लाइफ दी है मेरे को। तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज को आपको बहुत पॉजिटिवली लेना पड़ता है कि आप सही हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अंदर ही हार, मतलब मेरे को एक्चुअली मेरा नंबर शायद के टेस्टिमोनियल में था, तो इसलिए मेरे को बहुत कॉल्स आते थे। तो उससे भी वो समझ आता था कि पहली बात तो पेरेंट्स इतने परेशान रहते हैं, मतलब वो होता है, मेरे पेरेंट्स भी थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा टेंशन थी। लेकिन है ना, जो सफर कर रहा है उसका बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं कई बार पेशेंट से ही डायरेक्टली मैंने बात की है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ बहुत सही हो जाएगा हो जाएगा। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे मेरे वाले टाइम में भी ऐसे थे कि वो नहीं, जो इंस्ट्रक्शन फिर को फॉलो नहीं करे। जैसे आपका ये होता है कि आपको टमाटर नहीं खा सकते हो आप, ऐसा होता है, बंद होता है 1 साल के लिए, तो वो खा रहे हैं। अब वो उसमें वो ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता ना। तो वो वाली चीज है कि आपको 1 साल थोड़ा देना पड़ता है, उसके बाद तो सब बेस्ट हो जाता है। मतलब लिटरली अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में ही है कुछ लोग जो घर से आते हैं और वो हमेशा बाहर का खाना खाते हैं। तो मैं तो हमेशा उनको बोलती हूँ यार प्लीज आप घर का खाना खाओ, प्लीज घर का खाना खाओ। मतलब बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो बहुत जरूरी है आज तक। मतलब मैं जिन जिन लोगों से मिलती हूँ ना, मैं सबको अगर कुछ बात जब देती हूँ, मैं बोलती हूँ खाने से भी पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना स्लीपिंग शेड्यूल सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यही फोन वाले जो है कि फोन की वजह से आप 3-3, 4-4 बजे सो रहे हो और सुबह फिर वही ऑफिस, वही वाला चीज है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन लाइक माय ब्रदर, लाइक मैं उसको बोलती हूँ कि तुम बाहर का सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पियो मत पियो। मतलब एक बार ही वो से कि मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी है, हर बार यही बोलते हो। नहीं हाँ, फाइनली मैंने बोला कि मेरे को है, इसलिए मैं नहीं बोल रही कि मैं पी नहीं सकती, इसलिए नहीं बोल रही, बट बहुत जरूरी है। अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो उस वेकअप कॉल के लिए क्यों वेट कर रहे हो। प्लस मार्क्स से ज्यादा ये वाला चीज है कि पैंक्रियाटिस को वीकनेस नहीं बनानी है, इसको मेरे को स्ट्रेंथ रखना है। कि इवन व्हेन आई वाज गिविंग माय इंटरव्यूज फॉर लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग, जब मैं एक जॉब ढूंढ रही थी, सो मेरे साथ एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे आपको 1 ईयर गैप कैसे है। बहुत लोग, बिकॉज वो लोग देखते नहीं और देखते नहीं तो बस ठीक है। मैं तो एक बार उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको गैप क्या है, तो फिर मैंने कुछ छुपाया नहीं ऑब्वियसली। मैंने उनको बोला कि मेरे को पेनक्रियाटाइटिस था, आई हैव टेकन ट्रीटमेंट उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि ओके, फिर तो आप स्ट्रेस बहुत कम ले सकते हो, या मतलब कि आप तो कॉर्पोरेट में नहीं आ सकते हो, मतलब बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। हमारे लिए भी ऐसे हो जाएगा कि हमें आपको थोड़ी सी गोल करना ये पड़ेगा। कौन से फील्ड का कंपनी था? इनके वेयर हाउसेस थे,
सो और आप कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे थे? तो मैंने मार्केटिंग के लिए किया था उनके लिए, बट फिर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया कॉलिंग के लिए, एंड आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद कॉलिंग। आई एम गुड, मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है। आई डिड ड्रामेटिक्स ऑल्सो, लाइक मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को मार्केटिंग नहीं जाना था। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं नहीं ये तो नहीं ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि पेनक्रियाटाइटिस नहीं होता तो शायद मैं आज ये जॉब का इंटरव्यू भी नहीं दिए होती। मतलब कि वरना मैं शायद इस टाइम में सोचती कि चलो यार घर वाले शादी करा देंगे, चलो ठीक है शादी करके खत्म, वही आप करते हो। पर पेनक्रियाटाइटिस ने वो मतलब ये सिखाया मेरे को कि जो मतलब आप कुछ करो लाइफ में, लाइक इम्पोर्टेंट है इस चीज को आप वीकनेस मत बनाओ। और इवन मैं हमेशा देख आई एम वेरी सॉरी कि मैं मेरा आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, बट वन डे आई टेल माई स्टोरी। आई ऑलवेज से लाइक कभी कभी मेरे को कभी कोई पूछता है ना कि तुम क्या करना चाहती हो, मेरे को एक बार टेक टॉक देनी है कि मैं मतलब कुछ करना चाहती हूँ और मैं मेरी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि इतने मतलब कि लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। आप अगर लाइफ को पॉजिटिवली लोगे ना तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पेनक्रियाटाइटिस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आप कर सकते हो। और मतलब कि शिखा मैम इज अ लिटरली अ गॉडेस फॉर मी। मतलब कि सच में मतलब कि वो इतने सारे लोगों को लाइफ दे रही है, लाइफ।